नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। दो मिनट बस वेट करेंगे, जिनको जुड़ना है जुड़ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज प्लस पे क्लास है क्या? हाँ, प्लस पे क्लास है, शाम को क्लास है, मेंस की क्लास है। शाम की जो मेंस वाली क्लास होने वाली है, बताऊंगा थोड़ी देर में, बता दूंगा जब ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। और ये आज हमारा सेट 18 यहाँ पर होने वाला है। 17 सेट हम कर चुके हैं, करीब करीब 60 प्लस पजल्स हम अभी तक देख चुके हैं। इस सीरीज में 1000 पजल की सीरीज में 60 पजल से ज्यादा हम कर चुके हैं। अगर आपने मिस की है पुरानी क्लासेस तो जरूर देख लीजिएगा। देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को बस ये करना होता है कि अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाइए, अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाइए, अंकुश लांबा सर्च करिए और मेरी प्रोफाइल को ओपन करिए। मेरी प्रोफाइल में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको स्पेशल क्लासेस दिखेंगे। उस स्पेशल क्लास के सेक्शन में सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सारी मेरी क्लासेस पुरानी दिख जाएंगी। तो उन सारी क्लासेस को आप जरूर देखिए, अगर आपने मिस कर दिया है तो। अगर आप अभी अभी जुड़ रहे हैं, अगर आप यहाँ सेट 18 से स्टार्ट कर रहे हैं तो जरूर वो पूरे पुराने जो 17 सेट हो चुके हैं उनको जरूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें बेसिक से सारी एक एक चीज आगे हम सीखते जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। हर एग्जाम में ये काम आएगा, हर एग्जाम में, चाहे वो एसबीआई हो, पीओ हो, क्लर्क हो। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे मैं उसके हिसाब से लेवल आप लोगों को करवाते जाऊंगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी होते जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 3 मिनट का समय मैं आप लोगों को देता हूँ, जल्दी बनाइए। दोस्तों आप लोगों को शायद पता है या नहीं, कितने लोगों को पता है भाई, मैं मेंस की भी सीरीज चालू कर रहा हूँ आज से। मेंस की सीरीज चालू हो रही है आज से, 100 मेंस की सीरीज। कितने लोगों को पता था ये बात? यस कर दो। 60% लोगों को पता है। भैया आप लोगों को कितने बार मैं बताया हूँ, बैंकिंग क्रॉनिकल ज्वाइन करके रखो, टेलीग्राम चैनल। बैंकिंग क्रॉनिकल, ये आप इसको सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल भी है और
टेलीग्राम चैनल भी है। तो दोनों जगह पे आप ज्वाइन करके रखिए। आज से आप लोगों की 100 मेंस की सीरीज चालू होने वाली है, फ्री है सभी के लिए। टाइमिंग आज जो क्लास होने वाली है वो 11:30 बजे होगी। 11:30 बजे होगी आज वो क्लास मेंस की, यूट्यूब पर, बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल। मेंस का क्या, मेंस का सारा कुछ, एक एक टॉपिक जो भी मेंस में आता है सब कुछ होगा उसमें। पजल भी होगा, आज तो पजल करवाऊंगा, बट पूरे के पूरे टॉपिक सारे के सारे होंगे, 100 क्लासेस। काफी लोग बोल रहे हैं सर फ्री क्यों कर रहे हो। देखिए दोस्तों, आपको ये सोचना चाहिए आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं अगर ये 100 क्लासेस प्लस पे लॉन्च करूंगा तो दूसरी चीजें कब पढ़ाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि आपके लिए वो प्रैक्टिस सेशंस है, आपको तो खुश होना चाहिए भी कि आपको एक्स्ट्रा चीजें और मिल रही है इसके अलावा, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं होगा ना। बिगिनर्स को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। मेंस की तैयारी पहले दिन से की जाती है। ऐसा नहीं होता कि पहले प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे, वो गलत तरीका होता है। प्लस क्यों लिया इशिका जी, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस आपने क्यों लिया है। जब आप देखोगे ना सारी क्लासेस तब आपको समझ में आएगा। प्लस के आप पुराने बैचेस देखो, नए बैचेस देखो जो आ रहे हैं, और जो आने वाले समय पे जो प्लस के बैचेस आएंगे आप उनको देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि प्लस क्यों जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कितने लोगों का सॉल्व हो गया, जल्दी से यस कर दीजिए जिनका जिनका सॉल्व हो गया। क्वांट पढ़ाओ, क्वांट के लिए भी कुछ करेंगे बहुत जल्द, वेट करो। सिर्फ 15% लोगों का, कैसे कर दे रहे हो यार, कैसे कर दे रहे हो, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहे हो क्या। देखिए क्वांट के लिए कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो क्वांट के लिए मुझे फॉलो करते हैं एक बार यस कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग हैं। अभी करीब है 3,000 लोग होने वाले हैं। कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं क्वांट के लिए। 73%। 73% मतलब 7, 9, 7, 21, करीब 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। चलिए ठीक है, क्वांट के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। प्लस पे तो क्वांट का दोस्तों डीआई का बैच चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी मैं और भी कुछ ट्राई करता हूँ। आज की जो क्लास है प्लस की, उसमें क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट्स अर्थमेटिक अर्थमेटिक करते रहते हैं तो भाई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 अर्थमेटिक ही होता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं पढ़ने के, या तो पहले बेसिक क्लियर करो उसके बाद क्वेश्चन करो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हुए अपने बेसिक क्लियर करो। तो जो दूसरा तरीका होता है वो मैं अप्लाई करता हूँ। पहले बेसिक पढ़ के फिर क्वेश्चन पे जाना वो मैं नहीं करता। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ और अपने बेसिक क्लियर करते जाओ, तो वो तरीका अप्लाई करता हूँ मैं। क्लास में जरूर आइएगा, शाम को 6:30 बजे होगी। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कम से कम 3-4 टॉपिक तो आपके आज के आज ही क्लियर हो जाएंगे। 3-4 क्लासेस की उसके लिए जरूरत नहीं है, एक क्लास में 3-4 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। 6:30 बजे की क्लास है, ठीक है, मिस नहीं करिएगा, प्लस वाले जो भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 4-5 पजल है आज, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पर्सन पुट एन अलमीरा ऑफ 8 शेल्फ्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इन होम टू प्लेस डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स, इरेजर, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, डायरी, कैलकुलेटर, एनवलप्स एंड स्टेपलर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला है आपको कि टोटल 7 शेल्फ है, 7 शेल्फ हैं, नहीं 8 शेल्फ हैं, और आपको बोला है कि वो अलग अलग रखे हुए हैं जिसमें सब में समान है कुछ ना कुछ। नोटबुक्स प्लेस्ड इन शेल्फ ए, नोटबुक जो है वो शेल्फ ए में है। नोटबुक, कंडीशंस नोट करना पहले सीखो, उसके बाद उनको मर्ज करना सीखो, ठीक है। 3 आइटम्स आर प्लेस्ड बिटवीन शेल्फ ऑफ नोटबुक एंड शेल्फ सी, नोटबुक के शेल्फ, ठीक है, नोटबुक के शेल्फ और सी के बीच में कितने हैं, टोटल 3। आगे आपको बोल रहा है 2 आइटम्स आर प्लेस्ड बिटवीन शेल्फ ऑफ इरेजर एंड पेन, तो इरेजर और पेन के बीच में कितने हैं, 2 शेल्फ हैं। आगे बोल रहा है ओनली 1 आइटम इज प्लेस्ड बिटवीन शेल्फ ऑफ इरेजर एंड डायरी,
ओनली वन आइटम इज प्लेस्ड बिटवीन शेल्फ ऑफ इरेजर एंड डायरी। उसके बाद बोला है इरेजर इज प्लेस्ड इन शेल्फ डी, इरेजर जो है ये शेल्फ डी में रखा हुआ है। पेन्स प्लेस्ड इन एडजेसेंट शेल्फ ऑफ शेल्फ सी, पेन्स जो हैं ये सी के एडजेसेंट होना चाहिए, मतलब या तो सी ऊपर होगा या तो सी नीचे होगा। टू आइटम्स आर प्लेस्ड बिटवीन शेल्फ ऑफ डायरी एंड पेंसिल्स, तो डायरी और पेंसिल के बीच में कितने हैं, दो शेल्फ हैं। पेंसिल्स प्लेस्ड अबव द शेल्फ ऑफ डायरी, पेंसिल जो है वो डायरी के ऊपर साइड है, ठीक है, तो इसको अलग से बना लेते हैं। पेंसिल जो है वो डायरी के ऊपर है, साइड में एरो दे देंगे। आगे आपको क्या बोल रहा है, पेंसिल्स आर नॉट प्लेस्ड इन एडजेसेंट शेल्फ टू शेल्फ ऑफ नोटबुक्स, पेंसिल जो है वो नोटबुक वाले के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ऐसे क्रॉस कर देंगे। आगे बोल रहा है कैलकुलेटर प्लेस्ड इन शेल्फ ई, कैलकुलेटर जो है वो शेल्फ ई में पड़ा हुआ है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं भाई ई में कैलकुलेटर है। ई विच इज इमीडिएटली अबव द शेल्फ ऑफ एनवलप्स, ई जो कि एनवलप्स के जस्ट ऊपर है, तो यहां पर साइड में एरो दे देंगे, जस्ट ऊपर है। स्टेपलर प्लेस्ड इन शेल्फ बी, शेल्फ बी में स्टेपलर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको अलग से ही लिखता हूं मैं, यहाँ पर जगह हौच पौच हो जाएगा। तो क्या बोला है यहाँ पर आपको, बहुत छोटा फॉन्ट कर दिया है मैंने, गलती हो गई। स्टेपलर प्लेस्ड इन शेल्फ बी, बी में स्टेपलर पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है विच इज अबव द शेल्फ शेल्फ ऑफ पेन्स, तो ये ऊपर होगा पेन्स के, तो बीच में एरो क्यों दिया है हमने, क्योंकि हमको पता नहीं है कि भाई एग्जैक्ट ऊपर है या एग्जैक्ट नीचे है, ठीक है। इन शेल्फ एफ नीदर एनवलप्स नॉर पेन्स आर प्लेस्ड, एफ के अंदर ना तो एनवलप्स हैं, ठीक है, और ना ही पेन्स हैं। एनवलप्स इज नॉट प्लेस्ड इन शेल्फ एच, एनवलप्स जो हैं वो एच में नहीं है, ठीक है, एनवलप्स जो हैं ये एच में नहीं होंगे। चलिए, तो अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 आप लोगों को शेल्फ बोला गया है, सबसे पहले तो 8 शेल्फ बना दीजिए यहां पर, 8 7 6 5 4 3 2 1। कौन सी कंडीशन है, जल्दी से देखिए और बताइए कौन सी कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अपने अपने हिसाब से बताइएगा, दूसरों का आंसर मत देखिए भाई। देखो सबसे पहली बात तो ए अगर नोटबुक है तो ये नोटबुक वाले में आप ए को लिख सकते हो यहां पर। भाई नोटबुक अगर ए में है तो ए को नोटबुक यहां पर लिख सकते हो ना, इसको हटा देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है कि भाई नोटबुक 3 छोड़कर सी होने वाला है, एक कंडीशन तो ये हो गई। और कोई सी कंडीशन इससे आप मर्ज कर सकते हो क्या, मर्ज कर सकते हो इससे कोई सी कंडीशन, पेन और डायरी की, पेन और इरेजर, देखो ये आपको जो दिख रहा है ना पेन से इरेजर, सी के ऊपर या नीचे पेन होना चाहिए, सी के ऊपर या नीचे पेन होना चाहिए, उससे दो छोड़कर इरेजर होना चाहिए। अच्छा अब यहां पर दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर बॉक्स वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो वाली ट्रिक लगा सकता हूं, बॉक्स पजल की जो ट्रिक बताया हूं क्या वो मैं लगा सकता हूं। बिल्कुल लगेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहां पर इवन और ऑड की बात नहीं की गई है, जब भी इवन और ऑड की बात नहीं की जाती है तो आपको ये चीज नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये चीज आपको शुरुआत में ही ध्यान देना है, बनाने से पहले, इसलिए मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लोग क्या करते हैं, अ पर्सन पुट एन अलमीरा ऑफ 8 शेल्फ, फटाफट 8 बना देते हैं, लाइन खींच, वैसा मत करो। पहले कंडीशंस नोट करो, उसके बाद डिसाइड करो क्या उसमें बॉक्स वाली ट्रिक अप्लाई हो सकती है या नहीं। तो बॉक्स वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते जाइए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, नोटबुक और सी को सेट करने की कोशिश करते हैं, मर्ज करके देखो कौन ऊपर आएगा कौन नीचे, मर्ज करके देखो इनको कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे, ठीक है। बॉक्स एंड मिनिमम पॉसिबिलिटी, हाँ। तो देखो आपको अब यहां पर देखो ये वाली कंडीशन, नोटबुक ए से 3 छोड़कर सी, अगर सी के ऊपर की तरफ हम पेन लेते हैं, ठीक है, अगर सी से ऊपर की तरफ हम पेन लेते हैं, लेट सपोज ऊपर की तरफ, चलो कुछ भी एक मान लेते हैं, कुछ भी एक मान लो, यहां पर रख लिया हमने ए नोटबुक, ठीक है। अब आपको क्या पता है 3 छोड़कर सी था, तो 3 छोड़कर सी, 1 2 3 छोड़कर अगर मैं सी यहां पर लेता हूं, ठीक है। अब सी से होना क्या चाहिए भाई, ऊपर या नीचे आपको क्या चाहिए, पेन, ऊपर या नीचे आपको पेन चाहिए,
ऊपर या नीचे पेन चाहिए ना। अगर मैं नीचे में यहां पर पेन लेता हूं ये वाले पे, तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, पेन से दो छोड़कर इरेजर आपको रखना है। अब पेन से अगर मैं दो छोड़कर नीचे और नीचे जाता हूं यहां पर, तो कितने बॉक्सेस हो गए, ज्यादा हो गए ना, हाँ या ना। देखो पॉसिबिलिटी गलत कैसे होती है वो बता रहा हूँ, चेक कैसे करना है, ऐसे लिख के नहीं करना है, आपको देखना है फिंगर रूल से, फिंगर्स रख के चेक करना है भाई। ए से तीन छोड़कर अगर सी मैं यहां रखता हूँ, पांच तो ऐसे ही हो गए, पांच तो ऐसे ही हो गए। आपको कितने चाहिए थे, आठ चाहिए थे। अगर मैं पेन को नीचे रखता हूं और दो छोड़कर और रखना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा कर दूं कि भाई सी से ऊपर वाले में यहां पर मैं पेन को रख दूं, अब पेन से देखो ऊपर की तरफ तो हो नहीं सकता भाई, कॉमन सेंस की बात है, ऊपर की तरफ तो दो छोड़कर आप इरेजर नहीं रख सकते ना, तो डेफिनेटली नीचे की तरफ ही दो छोड़कर आपको यहां पर इरेजर रखना पड़ेगा, हाँ या ना। देखते जाओ, पहले सुनते जाओ, यही होगा। अब कितने परसेंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, सात मिल चुके हैं, सात मिल चुके हैं। मतलब एक या तो ऊपर हो सकता है, एक या तो नीचे हो सकता है। अगर ऊपर का यूज होगा तो नीचे वाले को हटा देंगे, नीचे का यूज होगा तो ऊपर वाले को हटा देंगे, कोई एक यूज होगा। अब कौन सा होगा हमको नहीं पता, ठीक है। चलो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। और देखो भाई इसके अलावा कौन सी दिख रही है आपको, इरेजर जो है वो डी है, इरेजर जो है वो डी है, और एक छोड़कर डायरी होना चाहिए। चलो इरेजर में रख देता हूं मैं डी को, और इरेजर से एक छोड़कर यहां पर ये हो जाएगा डायरी। क्यों होगा ऐसा, अरे वेट करो ना थोड़ा सा, ये हो जाएगा डायरी क्यों, क्योंकि भाई इरेजर की नीचे की तरफ देखो, इरेजर से एक छोड़कर नीचे कोई बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, डॉट डॉट जितने बने उतने के अंदर ही बनना चाहिए। तो अगर इरेजर यहां पर है तो एक छोड़कर डायरी यहीं पर आ सकता है। अरे यार जो बना लिए हैं आप लोग अपने आंसर को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, आप सिर्फ इसके हिसाब से बताओ, कुछ चीज नया ही सीखोगे, काहे टेंशन लेते हो, कुछ नया ही सीखोगे ना, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, ये इरेजर डी डायरी ये चीज हो गई आपकी। अब देखो दोस्तों इसके बाद आप क्या चीज को सेट कर सकते हो, आपको पता है ना डायरी से दो छोड़कर आपको पेंसिल चाहिए, वो भी ऊपर की तरफ, जो कि नोटबुक के साथ नहीं आ सकता। अगर आपको डायरी से दो छोड़कर ऊपर की तरफ पेंसिल चाहिए जो कि नोटबुक में नहीं आ सकता, आप ध्यान से देखना, डायरी से दो छोड़कर अगर मैं पेंसिल यहां पर लेता हूं, वो नोटबुक के पास में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई डायरी से एक और दो छोड़कर इसको ऊपर मान लो, ये टॉप हो गया आपका और ये बॉटम हो गया, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ये बॉटम हो गया भाई आपका और ये टॉप हो गया, इसको इरेज कर दो। अब देखो भाई डायरी से ऊपर, ऊपर ये है ना, ऊपर ये है, जस्ट पेज को पलट दो, पलटने की जरूरत नहीं है, दिखेगा ऐसे ही दिखेगा, इसको पलट दो आप। आपको बस ये क्या, आपको सिर्फ ये मानना है कि आप ऊपर टॉप नहीं ले रहे, आप नीचे को टॉप मान रहे हो, भाई कहीं भी मान सकते हो ना। तो डायरी से दो छोड़कर आप यहां पर क्या रख दोगे, पेंसिल रख दोगे, भाई ये पेंसिल हो गया। और जैसे ही ये वाला डॉट आपका कंफर्म हुआ, ऊपर वाला जो डॉट हमने लिया था वो एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आप नहीं ले सकते। मतलब ये बॉटम हो गया आपका और ये टॉप हो गया, ये चीज आपकी सेट हो गई। अब देखो इसके बाद आपको क्या सेट करना है भाई, पेन से ऊपर की तरफ आपको बी स्टेपलर रखना है। तो पेन से ऊपर मतलब इस तरफ होगा ऊपर, क्योंकि हमने नीचे साइड को ऊपर माना है। तो पेन से ऊपर आपको क्या रखना है, बी स्टेपलर, सिर्फ यही जगह दिखती है बी स्टेपलर के लिए, ये हो गया बी और ये हो गया स्टेपलर। ठीक है, अब क्या बचा भाई आपके पास बचा है ई कैलकुलेटर, जो कि एनवलप के ऊपर है, ई कैलकुलेटर जो कि एनवलप के ऊपर है। भाई ऊपर मतलब ऐसा, ई कैलकुलेटर जो कि ऊपर है, इसका मतलब क्या भाई, ई को यहां पर रखोगे, इसमें एनवेलप है जो कि कैलकुलेटर के ऊपर है, होगा। अब देखिए आपको क्या बोला है भाई यहां पर, कि एफ जो है वो ना तो पेन है और ना ही वो एनवेलप है, एफ जो है वो पेन नहीं है। और कौन सी कोई कंडीशन बची थी हमारे पास, पेन के ऊपर भी स्टेपलर, ये हो चुका है, ये अच्छा एनवेलप जो है वो एच नहीं है, ठीक है ये भी हो चुका है। ई कैलकुलेटर, ई कैलकुलेटर है, सॉरी माफी चाहता हूं मैं, ई को गलत जगह रख दिया, ठीक है ठीक है। देखो ये ई कैलकुलेटर और कैलकुलेटर जो है, गलत रख दिया यार मैं, सॉरी। देखो कमेंट एकदम फ्लो में मत किया करो, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा शांत रहा करो।
तो ई कैलकुलेटर जो है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब भाई हमने नीचे साइड को ऊपर माना है ना, तो ई कैलकुलेटर यहां पर आएगा ऐसा, ये ई, ये कैलकुलेटर, और ये हो गया आपका एनवलप। अब देखो आपको ये कंडीशन बोला, एफ जो है वो ना तो एनवलप है ना तो पेन है, ना तो एनवलप है ना तो पेन है। देखो क्या बोल रहा है भाई, एफ जो है वो ना तो एनवलप है ना तो पेन है, तो एनवलप पे भी एफ नहीं आ सकता, पेन पे भी एफ नहीं आ सकता, मतलब एफ यहां पर आ गया। बचा क्या है आपके पास, एनवलप जो है वो एच नहीं है, अगर एनवलप एच नहीं है तो एच सिर्फ यहीं पर आ सकता है। एक नाम बचा, क्या नाम बचा भाई, जल्दी से बता दीजिए। क्या बच गया, जी बच गया था, जी को यहां पर रख दो, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब ये बॉटम है ना आपका, याद रखिएगा भाई ये टॉप है, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। ये टॉप है आपका भाई, ऐसा चाहो तो ऐसा पेज को पलटा लो और चेक कर लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपसे पूछेगा, ऊपर के लिए पूछेगा ना कि सी से एक छोड़कर ऊपर की तरफ कौन है, तो आप इसको आंसर दोगे, ये आंसर है, सी के ऊपर ये है, मतलब आपका डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ये बॉटम है, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ये बॉटम ये टॉप है, आप इसको जस्ट ऐसा पलट दो ऊपर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया एक बार फिर से आप लोग क्लास को रिपीट करके देखिएगा बाद में, जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सी के नीचे पेन लाओ, तो सी के नीचे ही तो है पेन। अरे भैया सी के नीचे ही तो पेन है ना, आप ऐसा डायरेक्शन देख रहे हो ना, मतलब ये वाला टॉप पे है, ये एकदम टॉप पे है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पर, ये लो नंबरिंग भी कर देता हूँ भाई, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ध्यान नहीं देते ना, सुनते नहीं है। भाई ये 8 है, ये 7 है, ये 6 5 4 3 2 1। भाई घर की अलमारी थी, घर की अलमारी थी, लेकिन जो रखने आए ना वो गलती से उल्टा रख के चले गए, ऐसा समझ लो आप। तो जो भी सामान था वो उल्टा हो गया, जो नीचे था ये टॉप हो गया, ये वाला बॉटम हो गया, आंसर तो वही रहेगा ना भाई, सी के ऊपर यही रहेगा आपका। ये जो यहाँ पर ये वाला कंडीशन थी ना, कहाँ गया भाई, पेन के ऊपर बी स्टेपलर, तो ये देखो ये पेन दिख रहा है, पेन के ऊपर साइड आपको ये दिख रहा है इरेजर, नहीं का बी स्टेपलर, ये देखो। थोड़ा इमेजिन भी किया करो यार, रीजनिंग पूरा इमेजिनेशन का खेल होता है, आप अगर इमेजिन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाओ भाई, 3 मिनट। देखिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, एकदम जल्दी से चीजों को सीख जाओगे ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है सीखने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा टाइम दो भाई चीजों को। कितने स्टूडेंट है, 3000? सर नहीं आया, आप अचानक से कैसे सी नीचे नहीं लिए, सी नीचे नहीं लिया मतलब क्या चीज नहीं समझ में आई। सी नीचे नहीं लिए मतलब किसके सी को नीचे नहीं लिए। सी के नीचे पेन जब ला रहे थे वो वाली कंडीशन बोल रहे हो। वेट करो भाई, क्वेश्चन बना लो, फिर लास्ट में फिर से समझा दूंगा। एक बार फिर से देखो, आप लोग क्या करते हो यार, जब मैं बताते रहता हूँ उस समय क्या करते हो, सुनते क्यों नहीं हो। सारी चीजें एक एक करके ही तो बताया मैं। भाई सी के ऊपर जब आपने पेन रखा, पेन से दो छोड़कर आपको इरेजर चाहिए था, बट यहाँ इरेजर नहीं, यहाँ तो नोटबुक था ना, गलत हो गया। वैसे ही तो कुछ कंडीशन बताया था ना, ध्यान दिया करो यार जब चीजें बताता हूँ तो।
कमेंट वमेंट मत देखा करो। देखो नहीं आ रहा है समझ, जिनको भी आएगा सबको समझ में आएगा। बस आप देखते जाओ, थोड़ा समय दो। अभी तो सिर्फ 17 ही क्लासेस हुई है यार, 250 क्लासेस होने वाली है। जिसको पजल कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी बनाने लग जाएगा इस सीरीज को, अगर पूरा देख लिए तो। और कोशिश करना पुराने जो क्लासेस होते हैं उनको बार बार रिपीट भी करते जाना, जब भी टाइम मिले पजल की प्रैक्टिस करने का, जब भी मन करे। तो अलग अलग दूसरे दूसरे पजल बनाने की जरूरत नहीं है, वही क्लास के पजल उठाओ और उनको बनाने की कोशिश करो। क्योंकि इन 1000 पजल में इतने पजल हो जाएंगे कि जितने भी पजल्स होते हैं ना, वही सब मॉडिफाई हो के बनते रहते हैं, कुछ नया नया नहीं बनता। नाम वाम चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कंडीशन कर देते हैं, आंसर वही रहते हैं सबके। वो पता नहीं चलते क्योंकि वो चेंज हो गए रहते हैं। तो उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे तो भी एग्जाम में डेफिनेटली बन जाएगा। चलिए, काफी लोगों का हो गया, जिनका हो गया यस कर दीजिए जल्दी से। 40% लोगों का। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो भाई। 12 students are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between them. In row 1, L, M, N, O, P and Q are sitting and all of them are facing north. ठीक है, सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पैरेलल अरेंजमेंट बना लेते हैं। कितने लोग हैं? 12 लोग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आपको बोला है कि एल एम एन ओ पी जो है, LMNOPQ, ये सब के सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे आपको क्या बोल रहा है? UVWXYZ, ये सभी के सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है। अब रो 2 में आपको क्या बोल रहा है भाई? रो 2 जो है, UVW, ये सब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट सिट्स इन अ रो फेसेस अनदर स्टूडेंट ऑफ द अदर रो। यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वाई। हमेशा मैंने बताया आप लोगों को कि भाई जब भी आपको पता है कि कौन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो क्या करना होता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है? यू सिट थर्ड टू राइट ऑफ वाई। अब यू ऊपर वाली रो में बैठा है, तो वाई का राइट किस तरफ हो जाएगा? भाई वाई तो साउथ की तरफ देख रहा है ना, तो राइट इस तरफ होगा। थर्ड टू राइट में अगर यू बैठा है मतलब ऐसा बैठा होगा। हाँ या ना? आगे आपको क्या बोल रहा है? इधर यू और वाई सिट एन एक्सट्रीम एंड, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पर बैठा होगा। कोई एक एंड पर बैठा होगा। आगे आपको बोल रहा है एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है। एल सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी। एल जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठता है पी से। नीदर एल नॉर पी फेसेस यू और वाई। एल और पी जो है ये यू और वाई को फेस नहीं करते। यू वाई। डब्ल्यू डज नॉट फेस एम एंड ऑल्सो डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। डब्ल्यू डज नॉट फेस एम। डब्ल्यू जो है ये एम को फेस नहीं करता और ये एंड पर भी नहीं बैठता। ओनली वन स्टूडेंट सिट बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठता है। इधर क्यू और एन फेसेस वाई और यू। इन दोनों में से कोई एक जो है वो वाई या यू को फेस कर रहा है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो वाई या यू को फेस कर रहा है। एन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एन जो है ये एंड पर बैठता है। आगे क्या बोल रहा है? ओनली वन स्टूडेंट सिट्स बिटवीन जेड एंड वी। जेड और वी के बीच में कितने स्टूडेंट है? ओनली वन स्टूडेंट है। ओ सिट्स राइट साइड ऑफ एम। ओ जो है वो राइट साइड में बैठता है एम से। एल डज नॉट फेस जेड। एल जो है वो जेड को फेस नहीं कर रहा। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर चीजों को समझ सकते हो, कौन सी कंडीशन से आप ले सकते हो, जल्दी से बताओ। कोई बता सकता है? यू वाई से। देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो, पहले थोड़ा सा 30 सेकंड दिया करो। 30 सेकंड में आप सारी चीजें समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। टाइम लगेगा थोड़ा, शुरुआत में नहीं होगा इतनी जल्दी। शुरुआत में तो 3 3 4 4 मिनट भी लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको समझ में आते जाएगा। आपको अगर ये वाली कंडीशन दी है, इस कंडीशन पे थोड़ा सा गौर करिए। यू और वाई में से कोई एक बंदा एंड पर होना चाहिए। यू और वाई में से कोई एक बंदा एंड पर होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस तरफ के एंड पे लूंगा तो यू एंड पे होता है।
अगर इस एंड को मैं कंसिडर करना चाहूं तो यू एंड पे हो सकता है, वाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस एंड को कंसिडर करना चाहूं तो वाई यहां पर आ जाएगा, यू यहां पर हो जाएगा यू। ऐसा, ऐसे ही होगा ना भाई, यही दो केसेस बनते हैं, बनते नहीं यही दो केसेस। अब देखो ध्यान से सुनना यहाँ पर एक चीज को, कि अगर कायदे से अगर देखा जाए, अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएं तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए? यू को यहां ले लो, वाई को यहां ले लो, स्टार्ट कर दो, अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो। बट काफी लोगों को अभी मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आती है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम वहां पर नहीं लेते, यू को यहां पर नहीं लेते, वाई को यहां नहीं लेते, हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते जाना गलत कहां हो रहा है। भाई अगर मैं वाई को यहां पर लेता हूं और यू को यहां पर लेता हूं, तो एन तो एंड पे है, एन तो एंड पे है, एन से एक छोड़कर आपको क्यू लेना है। ध्यान से सुनिएगा, एन तो एंड पे है, एन से एक छोड़कर आपको क्यू लेना है, और कोई एक पर्सन जो है वो वाई या यू को फेस कर रहा है, कोई एक पर्सन जो है वो वाई या यू को फेस कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, कोई एक पर्सन वाई या यू को फेस कर रहा है। अब अगर मैं एन को एंड पर बनाना चाहता हूं, तो यहां पर भी हम वो वाली ट्रिक लगा सकते हैं, बॉक्स वाली डॉट ट्रिक जिसको बोलते हैं हम। हाँ या ना? क्योंकि भाई आपको एंड का नहीं पता कौन सा एंड है, भाई ये एंड है कि ये एंड है। तो कैसे लगाते हैं उस ट्रिक को भाई, फिर से बता रहा हूं, जो नए नए आए हैं वो सीख लीजिएगा। कितने लोगों को आती है वो वाली ट्रिक भाई लगाना, एक बार यस कर दीजिए, जिनको आता है, जिनको नहीं आता नो कर दीजिएगा, तो मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। 67% लोगों को नहीं आता भाई, आप लोग नए आए हो सब। देखो, इसमें क्या करना होता है ना, ये बनाना नहीं होता, आपको क्या करना है, जितनी चीजें फिक्स हो रही है सिर्फ उतनी चीजें आपको बनानी है। क्या करना है भाई, देखो ये यू और वाई आपको फिक्स दिख रहा है ना, यू यहां पर हो गया, यू यहां पर हो गया, वाई यहां पर हो गया। सिर्फ ये चार बनाओ, दो मत बनाओ अभी, दो बिल्कुल नहीं बनाना है। अब देखो यहां पर, अब कौन सी कंडीशन ऐसी आपको दिख रही है जिसको आप इसमें मर्ज कर सकते हो? किसको मर्ज कर सकते हो इसमें? कोई बोल रहा है एल और पी को। हाँ, यू तो वाई के लेफ्ट में, राइट में है ना, यहाँ पर लिखा है ना भाई, यू सिट थर्ड टू राइट ऑफ वाई। तो वाई अगर नीचे देख रहा है तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, यही तो होगा, और कौन सा होगा? माधुरी जी, ये अभी आपको लग रहा है ना कि इतनी देर में आप दो डायग्राम बनाकर बना सकते हो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस स्टेज पर हो। जब आप सीख जाओगे तब आप सोचोगे फिर कि यार मैं क्यों दो डायग्राम बनाऊं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है, आपको चाहिए दो चीजें। नहीं बता पा रहे, बहुत से लोग हैं अभी भी नहीं बता पा रहे। नए लोग हैं आज, ज्यादातर नए हैं। चलो कोई नहीं, देखो आपको एक चीज पता है दोस्तों, कि Q एक छोड़कर N चाहिए आपको, ये वाली कंडीशन को देखिए अच्छे से। दोनों में से कोई एक बंदा फेस कर रहा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक बंदा फेस कर रहा होना चाहिए। अगर इसी कंडीशन में मैं देखूं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगा सकते हो भाई? अगर मैं N को यहां पर लूंगा और Q को यहां पर लूंगा, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं लग पाएगी, नहीं लग पाएगी ना, क्योंकि ये आपको एंड मिला, लेकिन सेट कहां करोगे फिर, अभी भी आपके पास चार ही चीजें हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाली चीज को हम कर सकते हैं कि भाई हम Q को यहां पर रख दें, एक छोड़कर ये यहां पर N को रख दें। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो? हाँ या ना बताओ भाई। कैसे हो रहा है बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना भाई। जब आपको पता है कि एक दो तीन चार, इन इन चारों में से कोई एक तो एंड पे है, कोई एक तो एंड पे है ना डेफिनेटली। अगर मैं एन को यहां पर लेता, देखो इस चीज को देखना, समझने की कोशिश करना, अगर मैं एन को यहां पर लेता, मतलब ये एंड पॉइंट हो गया आपका,
ये एंड हो गया, ये वाला एंड, और एक पर्सन फेस भी कर रहा है क्यू को यहां पर मान लिया। ठीक है, अगर ये एंड पॉइंट है तो अब मैं रेड कलर से बना के दिखाता हूं कि गलत क्यों होता। कलर चेंज, ये देखो। अब आपके पास कौन सी जगह बच रही है भाई? कोई एक, ये वाला तो आपको एंड पे मिल गया एक पर्सन, ये वाला भी आपको एन एंड पे मिल चुका है। बचा क्या है आपके पास? जल्दी बताओ। ये वाली कंडीशन दिख रही है ना भाई, पी से एक छोड़कर एल, अगर आप पी से एक छोड़कर एल को लोगे तो भाई ये तो इसके सामने आ गया, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहां से मैं रखूंगा पी से एक छोड़कर एल तो भी ये पी इसके सामने आ गया, गलत हो गई कंडीशन। समझ में आया कि नहीं भाई? भाई ये आपको सेट करना है ना, पी से एक छोड़कर एल, जो कि इनके सामने नहीं आ सकता भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं पी को यहां रखूंगा तो एल इसके सामने आ जाएगा, पी को यहां रखूंगा तो पी ही खुद इसके सामने आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप लेफ्ट तरफ में नहीं ले सकते। ये सब चीजें बना बना के क्यों चेक करना है भाई? ये सब दिमाग में भी तो कर सकते हो ना चेक। इस चीज को दिमाग से भी तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इसको एंड मान रहा हूँ, इस वाले एंड पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से पी लूंगा तो ये एल इसके सामने आ जाएगा, पी को यहां पर लूंगा तो पी खुद ही इसके सामने आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हटा दो इसको, इस तरफ ले लो, यहां पर ले लो आप क्यू को, दो छोड़कर ये यहां पर हो जाएगा एन, ये बना दो इसको। अब ये एंड पॉइंट आपको मिल गया। अब पी और एल सेट करना है तो देखो भाई कहां पर सेट हो सकता है। पी और एल ऐसा तो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि एल इसके सामने आ गया। सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिखती है पी और एल के लिए। हाँ या ना? रख दो भाई पी को यहाँ पर, एल को यहाँ पर। अब क्या पता है आपको, यहाँ पर देखो, एम के राइट में ओ होना चाहिए, एम के राइट में ओ, एम के राइट में ओ, ये वाली चीज सेट हो गई आपकी। और क्या बच गया आपके पास? देखो भाई अब, ये वाली कंडीशन हो गई थी, डब्ल्यू एंड पे नहीं होना चाहिए, एम को फेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कौन सी कंडीशन है भाई? जेड एक छोड़कर वी, जेड एक छोड़कर वी रखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखती है, कौन सी वाली? ये वाली, और तो कोई जगह दिख ही नहीं रही है जेड एक छोड़कर वी रखने के लिए। क्योंकि अगर देखो जेड को यहां रखोगे वी नहीं हो सकता, जेड को यहां रखोगे वी यहां हो सकता है, जेड को यहां रखोगे वी यहां नहीं हो सकता, मतलब जगह यही है। अब यहां पर डिसाइड करो कि एल के सामने जेड नहीं होगा, तो अगर एल के सामने जेड नहीं होगा और यही दो जगह है, तो आप यहां पर जेड को ले लो, बी को यहां पर ले लो। डब्ल्यू एंड पे नहीं हो सकता, डब्ल्यू यहां हो जाएगा, बचा जो भी था उसको यहां पर रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी चीज को दोस्तों एक तरीका और है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा वो चीज, कुछ लोगों को वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को दिख रहा था ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, जब ये कंडीशन आपको दिख रही है कि ये चार पर्सन है, ये चार पर्सन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसको डॉट ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ, जिनको समझ में आ जाए ठीक है, जिनको नहीं आए तो आपको ज्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। यू एक दो वाई, एक दो, एक दो, अगर ये पूरी कंडीशन में ले लेता हूं तो आप इस वाले को पहले चेक कर लो। ये मैंने पूरी कंडीशन कैसे ली है देखो, बता देता हूं ना भाई। ये चार तो फिक्स थे, यू दो छोड़कर वाई, ये तो चारों फिक्स थे ना, अकॉर्डिंग टू डॉट ट्रिक। चार अगर हो गए हैं, हमको छह चाहिए, तो दो इधर ले लिए, दो इधर ले लिए, कोई सा भी यूज हो सकता है, आपको नहीं पता। अब आप इसको चेक करो, पी से एक छोड़कर एल, इनके सामने नहीं आना चाहिए, तो कौन सी जगह बचती है आपके पास? कौन सी जगह बचती है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ एक ये वाली जगह बचती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बचती है और कोई जगह नहीं बचती? सिर्फ और सिर्फ यही आपके पास जगह बचेगी, ये वाली या फिर ये वाली। अब यहां पर एक चीज देखना कि अगर आप ये वाले को ले लोगे ना ऐसा, किसी भी एक को कंसीडर कर लो, चलो मैं इस वाले को कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैं ये यहां पर पी और एल को ले लूंगा ना ऐसा, पी और एल, अब आपके पास ये वाली चीज के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बचती है, ये देखो कलर चेंज करके, यहां पर रखो भाई एंड पे एन को और यहां पर रखो क्यू को, तभी ये फेसिंग आएगा और ये एंड पे आएगा। ऐसा क्यों हुआ, इस तरफ क्यों नहीं हुआ, ये देखो, क्योंकि भाई इस तरफ का एंड कहाँ, ये तो पी आपने लिया है, मतलब कि एक दो तीन चार पांच, कोई ना कोई तो एक एंड पे होना चाहिए था, वाई एंड पे नहीं है, मतलब ये डेफिनेटली एंड पे है। तो अगर ये एंड पे है, मतलब ये ही एंड आपके पास बच रहा है ना, और तो कोई एंड बच ही नहीं रहा है, तो एन कहां पर रख सकते हो भाई, और तो कोई जगह ही नहीं बचती ना। जिसको समझ में आया बस वही लोग करना भाई, ज्यादा आप लोग दिमाग मत लगाना। जो नए लोग हैं वेट करो थोड़ा, कुछ दिन में सीख जाओगे।
ठीक है, कुछ दिन में सीख जाओगे, जो नए लोग हैं वेट करिएगा थोड़ा। और जिनको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, तरीका लगाओ, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बनाओ भाई इसको 3 मिनट। जो लोग बोलते हैं ना सर ऐसे तो टाइम लग जाता है, भाई अभी देखिएगा कितनी जल्दी बनाते हैं लोग। 3 मिनट का समय है, लेकिन उससे जल्दी बन जाएगा। और एक नहीं बनेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। कितने लोग बोल रहे हैं भाई एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, उसमें यस करो। जो बोल रहे हैं कि एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। आज आए हैं 3,000 लोग। ये टाइम ऐसा लग रहा है कि सही टाइम है एकदम। इसी टाइम पे क्लासेस लेनी चाहिए। एन यू को फेस कर रहा है। कहाँ एन यू को फेस कर रहा है भाई? अरे क्यू एन को पलट दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। एन तो आपको एंड पे चाहिए ना, ये देखो ना भैया, एन जो है वो एंड पर है। एन एंड पर ही आना चाहिए। अच्छा कुछ लोग, 1 मिनट वेट करो, कुछ लोग ना ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ऐसा 3 4 5 6, अगर हम क्यू को यहाँ पर ले लें, सॉरी यू को यहाँ पर ले लें। बना के देख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, यू को यहाँ ले ले, वाई को यहाँ ले ले, तो यू को अगर फेस कर रहा है क्यू और एन को हम यहाँ पर ले ले ऐसा। ठीक है, तो एल और पी ऐसा हो जाएंगे, एल और पी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भाई? एल और पी हो गया, एम के राइट में ओ, एम के राइट में ओ हो गया। अब इसके बाद क्या बचा था? इसके बाद ये बचा था कि यही दो जगह दिखेगी आपको जेड और वी के लिए। जेड एल को फेस नहीं कर रहा। जेड एल को फेस नहीं कर रहा, तो जेड यहाँ पर हो जाएगा, वी यहाँ पर हो जाएगा, डब्ल्यू ये गलत हो गया ना यार, कैसे करते हो बिना चेक किए जबरदस्ती में। इतना करने के बाद देखो, अब डब्ल्यू एंड पे भी नहीं आ सकता और डब्ल्यू एम के सामने भी नहीं आ सकता। हद है यार, चेक तो किया करो पहले। भाई क्या बोला था आपको, ये देखो डब्ल्यू जो है वो एंड पे भी नहीं आ सकता और एम के सामने भी नहीं आ सकता, तो गलत हो गया ना। कहाँ आएगा डब्ल्यू? डब्ल्यू को मेरे घर भेजने का इरादा है क्या? चलो इसको बनाओ भाई जल्दी। गुस्सा क्यों? देखो मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ। क्लास में तो बिल्कुल नहीं, क्लास में गुस्सा तभी करता हूँ जब बहुत ज्यादा लोग परेशान कर देते हैं और जबरदस्ती परेशान करते हैं तब। नॉर्मली पूछते हैं तो भाई बार बार बताता ही हूँ। चलिए डन के मैसेजेस आने चालू हो गए। कितने लोगों का बन गया भाई? यस करो जल्दी से जिनका हो गया। 2674। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यू के नीचे 1 2 3 4 5 6। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यू के नीचे एन आ रहा है। चलो ये यू है, ये एन है।
दो छोड़कर ये y है, ये q हो गया। अब p और l को रखने के लिए यही जगह थी, p और l। तो m के राइट में o था, ये o हो गया। ठीक है, अब आपके पास जगह क्या बचती है, z और v के लिए। ठीक है, तो z और v के लिए ये वाली जगह, z और v नहीं सेट कर पाओगे ना, और w एंड पे नहीं आ सकता, तो w यहाँ पर आ जाएगा। बचा क्या था आपका, q। q यहाँ पर, तो z और v को कैसे सेट करोगे। कैसे बोल रहे हो भाई। और ये देखो यहाँ पर कंडीशन थी आपकी एक, ये देखो p जो है वो y और u के सामने नहीं आना चाहिए। यार जब बनाए हैं तो सही बनाए होंगे ना, क्यों नहीं मानते हो आप लोग। ये गलत होता तो मैं मान लेता हूँ उस बात को, थोड़ी देर में तो मुझे समझ में आ जाता ना कि हाँ गलत किया हूं मैं, पर गलत नहीं है भाई, सही है बिल्कुल, आप गलत कर रहे हो। अगर गलती करते हो एक बार दो बार तक समझ में आता है, उसके बाद मान लेना चाहिए कि हाँ भाई गलती हुई है। मेरे से भी होती है गलती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलती नहीं होती मुझसे, बट इसमें गलती नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। सारी कंडीशन चेक तो किया करो पहले। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेवन फ्रेंड्स AUZESH and Q order food online from different sources: Subway, Zomato, McDonald's, KFC, Just Eat, Domino and Pizza Hut, but not necessarily in the same order on different days of the week starting from Monday to Sunday। चलो बना लेते हैं भाई यहाँ पर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखो क्या बोल रहा है, टू फ्रेंड्स ऑर्डर बिटवीन जेड एंड क्यू, जेड और क्यू के बीच में दो लोगों ने ऑर्डर किया है। क्यू ऑर्डर्ड ईदर जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर द वन हु ऑर्डर्ड ऑन मैकडोनल्ड्स, मतलब इसके जस्ट ऊपर मैकडी वाला होगा या तो जस्ट नीचे मैकडी वाला होगा। जेड ऑर्डर्ड ऑन वेंसडे, तो जेड ने वेंसडे के दिन ऑर्डर किया है। थ्री फ्रेंड्स ऑर्डर बिटवीन द वन हु ऑर्डर्ड ऑन मैकडोनल्ड्स एंड पिज्जा हट, तो तीन फ्रेंड्स हैं भाई, किसके किसके बीच में, मैकडी और पिज्जा हट वाले के बीच में। The one who ordered from KFC orders just before the one who orders on Just Eat, but before Z। ठीक है, क्या बोला आपको, the one who ordered on KFC ordered, देखो KFC वाले ने ऑर्डर किया है, on KFC ordered just before the one who orders on Just Eat, तो ये Just Eat वाले के जस्ट पहले है, बट बिफोर जेड, लेकिन जेड के पहले होगा, ऐसे ही होगा हाँ या ना, जल्दी देख के बताओ भाई, कंडीशन पढ़ो एक बार अच्छे से, क्या ये कंडीशन ऐसी ही होगी, जेड के ऊपर जस्ट ईट और जेड के ऊपर जस्ट ईट और उसके ऊपर केएफसी, ऐसा होगा कि सिर्फ केएफसी जेड जेड के ऊपर होगा, ये बताओ मुझे। जेड के ऊपर जस्ट ईट और केएफसी होगा, या सिर्फ केएफसी जेड के ऊपर होगा। सिर्फ केएफसी होगा दोस्तों, ये कंडीशन ऐसी नहीं होगी। ये क्या बोला गया है आपको, ये देखो ध्यान से पढ़ना है इसको, द वन हु ऑर्डर्ड ऑन केएफसी ऑर्डर्स जस्ट बिफोर द वन हु ऑर्डर्स ऑन जस्ट ईट, बट बोला मतलब भाई केएफसी की बात कर रहा है, बट बिफोर जेड, यानी कि केएफसी वाला जो है वो जेड के पहले, तो यहाँ पर लिख देते हैं केएफसी वाला जेड के पहले है। जरूरी नहीं है कि जस्ट ईट भी जेड के पहले हो सकता है कि जस्ट ईट जो है वो भी जेड हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, एस हु ऑर्डर्स ऑन डोमिनो, एस जो कि डोमिनो में ऑर्डर करता है, ऑर्डर्स जस्ट बिफोर है, ये ए के जस्ट पहले ऑर्डर करता है। लेस देन फाइव फ्रेंड्स ऑर्डर बिटवीन यू एंड एच, यू और एच के बीच में लेस देन फाइव है, मतलब कि -5। यू और एच के बीच में -5 का मतलब क्या होता है, पांच नहीं हो सकता। क्या बोला है भैया आपको यहाँ पर, लेस देन फाइव फ्रेंड्स ऑर्डर बिटवीन यू एंड एच, यू और एच के बीच में पांच से कम, तो पांच से कम मतलब मैक्स टू मैक्स चार हो सकते हैं।
एच हु डज नॉट ऑर्डर ऑन सबवे, एच ने सबवे में ऑर्डर नहीं किया है। द वन हु ऑर्डर्स ऑन सबवे ऑर्डर्ड जस्ट आफ्टर द वन हु ऑर्डर्स ऑन जोमैटो। द वन हु ऑर्डर्स ऑन सबवे ऑर्डर्स जस्ट आफ्टर द वन हु ऑर्डर्स ऑन जोमैटो। तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, जोमैटो के जस्ट बाद सबवे वाला आएगा। ठीक है। बट नन ऑफ देम ऑर्डर्स ऑन फ्राइडे, लेकिन ये दोनों ने ही फ्राइडे को ऑर्डर नहीं किया। ई डज नॉट ऑर्डर ऑन संडे, ई जो है वो संडे के दिन ऑर्डर नहीं करता, यहां पर ई को क्रॉस कर दो। चलिए बताइए भाई, कौन सी कंडीशन से आप स्टार्ट करना चाहोगे, अपने हिसाब से बताओ। मैं तब तक इसको मार्किंग कर लेता हूं। देखो, आपको जब पता है कि Z से दो छोड़कर Q है, Z आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, दो छोड़कर आप Q यहां पर रख सकते हो, रख सकते हो ना। अब देखो, अगर आप मैगडी रखते हो यहां पर, ध्यान से देखना भाई, मैगडी से तीन छोड़कर आपको पिज्जा हट चाहिए। अगर मैं मैगडी को यहां पर रख दूंगा, अगर मैं मैगडी को यहां पर रख दूंगा तो तीन छोड़कर पिज्जा हट यहां पर आ जाएगा। अगर मैं मैगडी को यहां रखूंगा, तीन छोड़कर पिज्जा हट यहां पर आ जाएगा। आपको केएफसी वाला जो है वो जेड से ऊपर चाहिए, तो केएफसी यहां पर आ जाएगा, जस्ट ईट यहां पर आ जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर मैं क्यू से नीचे की तरफ में मैगडी को लेता हूं, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं क्यू से नीचे की तरफ में मैगडी को लेता हूं, तो तीन छोड़कर पिज्जा हट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट ईट यहां पर आ जाएगा, केएफसी यहां पर आ जाएगा, तो ये तीनों जगह गई आपकी। तो ऐसे केस में जोमेटो और सबवे के लिए कंडीशन नहीं बचेगी, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। नहीं बचेगी ना भाई, जोमेटो और सबवे कहां रखोगे भाई, फ्राइडे में नहीं आ सकता, आपके पास बचा ही ये तीन जगह है, गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे मैकडी को। मैकडी से तीन छोड़कर ये हो गया पिज्जा हट। ठीक है। और आपके पास क्या था भाई, केएफसी जो है वो जेड से ऊपर होना चाहिए, तो केएफसी यहां पर आएगा। केएफसी जस्ट ईट के जस्ट ऊपर है, तो ये जस्ट ईट हो गया। जोमेटो के जस्ट नीचे सबवे है, जोमेटो यहां पर हो गया, सबवे यहां पर हो गया। ठीक है। एस जो है वो ए के जस्ट ऊपर है और डोमिनो में है, तो एस डोमिनो यहीं पर आएगा, ए यहां पर आ जाएगा। यू और एच के बीच में पांच से कम होने चाहिए, मतलब यू और ए के लिए सिर्फ यही वाली जगह बच रही है आपके पास। यू और ए के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बच रही है, और तो कोई जगह बच नहीं रही है आपके पास। तो यू और ए के अलावा फिर सॉरी, यू और एच के अलावा और क्या चीज बच रही है आपके पास? और एच जो सबवे नहीं है, अगर एच सबवे नहीं है, डेफिनेटली आपको यू को ही यहां पर रखना पड़ेगा। भाई अगर एच सबवे में नहीं आ सकता तो यू को ही यहां पर रखोगे ना। अब पांच से कम मतलब एक दो तीन चार, यहां पर रख दो अब यू को ऐसा, सॉरी एच को। बचा क्या है आपके पास? ई बचा है, ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व। दो लेने वाले जो बोल रहे थे सर इतनी देर में तो दो हो जाता है, देखो दिमाग लगाओगे ना तो दो से जल्दी एक में बनता है। भाई दो रोटी बनाने में ज्यादा टाइम लगता है कि एक रोटी बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? खुद सोचना इस बात को। कुछ लोग कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, दो तवा धरेंगे, एक इधर रोटी एक इधर रोटी। अरे तो बेलोगे तो एक एक करके ही ना, पहले बेलना पड़ता है ना रोटी। तो पहले बेलोगे एक, उसके बाद ही तो दूसरा बेलोगे। कुछ लोग इसमें भी फिर दिमाग अलग अलग लगाते हैं, नहीं सर दो लोग बेलेंगे, एग्जाम में दो लोग पजल बनाते हैं क्या, एक बनाता है भाई। देखो हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज को लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। दिमाग भगवान ने दिया तो यूज करो ना यार उसका। कब यूज करोगे? बचपन से तो कोई यूज करता नहीं है, बचपन से तो हम ऐसे ही चलो यार पास होना है बस, क्या करना है। अब तो यूज कर लो, अच्छे से, वो भी फायदा मिलेगा जरूर।
दीपांदा दास, क्या नहीं समझ में आया? अरे जब मैं समझाता हूँ तब आप लोग कहाँ रहते हो यार, जब मैं समझाता हूँ तब कहाँ रहते हो? बार बार जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसके बाद बोलते हो सर समझ नहीं आया, फिर से समझा दो, क्यों? जब समझा रहा था तब क्या कर रहे थे? 1 घंटे की क्लास में यार 4 पजल बनाने होते हैं, उसमें भी आप लोग अगर बार बार रिपीट करने बोलोगे कैसे चलेगा? भाई ध्यान से ध्यान दिया करो ना। देखो आपको क्या बोला था, आपको पता था जेड से दो छोड़कर क्यू है, तो क्यू को पहले रखो यहाँ पर, दो छोड़कर ये क्यू हो गया। ठीक। अब देखते जाना, इसके बाद नहीं बताऊंगा भाई। अब क्यू से अगर मैं मैगडी, ये देखो मैगडी ऊपर या नीचे होना चाहिए ना, अगर मैं क्यू से मैगडी को यहां पर रखूंगा, तो मैगडी से तीन छोड़कर पिज्जा हट चाहिए, मैगडी यहां, तीन छोड़कर पिज्जा हट यहां, जेड से ऊपर केएफसी चाहिए था, तो मैगडी अगर यहां आया, केएफसी अगर मैं यहां रखूंगा, आपका क्या बोलते हैं, केएफसी के जस्ट नीचे जस्ट ईट था, तो ये पॉसिबल हो रहा है भाई आपके पास, ये पॉसिबल हो रहा है आपके पास, क्योंकि यहां पर फिर आप रख दोगे किसको, जोमेटो और सबवे को, तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन अगर मैं क्यू के नीचे रखता हूं यहां पर, देखो गलत कैसे हो रहा है वो बता देता हूं, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है। क्यू के नीचे अगर मैगडी रखूंगा, एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो जाएगा पिज्जा हट। ठीक है, जेड के ऊपर केएफसी चाहिए, केएफसी के जस्ट नीचे आपको सबवे क्या था, जस्ट ईट था, जस्ट ईट। तो ऐसे केस में आप ये नहीं रख पाओगे ना भाई, क्योंकि इन दोनों में रखोगे तो भी फ्राइडे में एक आ गया, इन दोनों में रखोगे तो भी एक फ्राइडे में आ गया, वो नहीं हो सकता पॉसिबल। आपको मैगडी को ऊपर ही लेना पड़ेगा। लो भाई मैगडी को यहां पर लो, मैगडी से तीन छोड़कर पिज्जा हट। ठीक है, जेड के ऊपर केएफसी, केएफसी के जस्ट नीचे जस्ट ईट। अब जोमेटो सबवे दोनों एक के ऊपर एक है, मतलब कि जोमेटो ऊपर है तो यहां पर आ गया जोमेटो, यहां पर आ गया सबवे। ठीक है, अब बचा क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है, एस डोमिनो, रख दो यहां पर एस डोमिनो। ये ए था, ए के ऊपर था, ये ए के ऊपर हो गया। बचा क्या है भैया आपके पास, ये बचा था यू और एच। एच सबवे नहीं हो सकता, तो यू को एच में रख, यू को सबवे में रख दो, क्योंकि एच नहीं हो सकता यहाँ। अब एक दो तीन चार छोड़कर यहां पर हो जाएगा एच, तो बचा क्या था, जो बचा था उसको यहां पर रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखा करो भाई जब समझाता हूं तो। यू एच ऊपर क्यों नहीं लिए, कौन सा ऊपर? अरे भैया नीचे में सब्वे था ना, सब्वे में एच नहीं हो सकता, तो अगर एच नहीं हो सकता तो यू ही होगा ना। कितने लोग हैं? 2700। चलिए कितने लोगों का सॉल्व हो गया भाई, यस कर दीजिए जल्दी से। 56% लोगों का हुआ है। चलिए फटाफट बनाते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8% ई एफ जी एच जे के एल एंड एम आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन कैफे इन सच अ वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर while फोर सिट इन द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फोर साइड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द वंस हु सिट एट फोर कॉर्नर्स फेस आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस करते हैं, तो ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड, while the one who sit at middle of the side face the center. H sits third to left of E who faces the center. E जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। और क्या बोला, H सिट थर्ड टू लेफ्ट, तो थर्ड टू लेफ्ट मतलब पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, H यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से सुनते जाना भाई। M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर E नॉर H। F जो है वो E और H दोनों का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि F यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है, जे सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, जे जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है जी के। जी हु डज नॉट सीट एट एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, अगर कॉर्नर पे नहीं बैठता मतलब कि ये मिड पे बैठेगा। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड के, ई और के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है, मतलब के भी मिड पे बैठेगा। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एफ जो है वो के का इमीडिएट नेबर नहीं है। एफ जो है वो के का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब के डेफिनेटली यहां पर होगा, क्योंकि अगर के को यहां रख दोगे तो एफ यहां रखना पड़ेगा, जबकि वो उसका नेबर नहीं है बोला गया है आपको। तो ई से एक छोड़ करके यहीं पर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, जी जो है वो एम का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखो जी आपको मिड पे ही चाहिए और 2% छोड़ के लेफ्ट में के चाहिए, ये देखो ऐसा, जी से 2% छोड़कर लेफ्ट में आपको जे चाहिए था, कहां पर रख सकते हो, सोचो थोड़ा सा। कलर चेंज करता हूं, ये देखो भाई, जी को अगर मैं यहां पर रखूंगा, दो छोड़कर यहां पर क्या हो जाएगा जे, जी को अगर मैं यहां पर रखूंगा तो दो छोड़कर जे यहां पर हो जाएगा ना। अब आपको क्या बोला है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब अगर एम का नेबर नहीं है तो एम यहीं पर आएगा डेफिनेटली, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जी को रख दूं, अभी काफी लोग बोलेंगे सर जी को यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, हाँ रख सकते हो ना, भी बिल्कुल रख सकते हो, रख के देखो। अगर जी को आप यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, दो छोड़कर जे यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको क्या क्या चीजें रखनी है, सोचो, दिमाग लगाओ। गलत हो रहा है होने दो ना यार, वेट किया करो ना। क्या गलत हो रहा है बताओ, क्या गलत है बताओ। देखो क्या किए यहाँ पर, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखते जाना, कंडीशंस कैसे चेक करना है। हु सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेस द सेंटर, मिडिल ऑफ द साइड वाले सेंटर, एच सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ध्यान से सुनो, इस चीज को फिर से ध्यान से सुनना। एच सीट, अब ब्लैक कलर में कर रहा हूं ना, एच सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, हु फेसेस द सेंटर, ई जो कि सेंटर की तरफ फेस करता है। ठीक है, तो एच सीट्स थर्ड टू लेफ्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, यहां पर एच आ गया, हाँ या ना, ये सही है। आगे क्या बोल रहा है, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर ई नॉर एच, ई और एच का अगर इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, एफ लिख दिया क्या, एम इज, कहां गया यार, ई हु फेसेस द सेंटर, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, सॉरी ये एफ लिख दिया हूं मैं, ये एम है, गलत कर दिया, ये एम है ये एम है। ठीक है, ये एम और एम, अब देखो ई और जे, चलो कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, जे जी मिड ई के मिड, ठीक है, ये जी को हटा देते हैं, ई तो सेट था, जे को हटा देते हैं, के को हटा देते हैं। अब देखो कौन सी कंडीशन पे हम छोड़े थे, जे सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, जे जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है जी से, जी हु डज नॉट सिट एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, अगर जी मिड पर बैठता है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड के, ई और के बीच में एक पर्सन बैठा है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एफ जो है वो के का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देते हैं। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, जी जो है वो एम का इमीडिएट नेबर नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, एक चीज को समझना कि अगर मैं एम को यहाँ पर लूंगा, अगर मैं एम को यहाँ पर लूंगा तो गलत हो जाएगा कंडीशन, कैसे गलत होगा, देखते साथ ही समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। कोई बता सकता है कैसे गलत होगा, एम को कॉर्नर पे ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते, बिल्कुल देखते साथ कंडीशन समझ में आनी चाहिए भाई, क्यों भाई, देखो अगर मैं एम को यहां लूंगा, आपको बोला है ना, क्या बोला है कि जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब जी यहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा, डेफिनेटली जी को यहीं रखना पड़ेगा। और जी से थर्ड टू लेफ्ट में क्या था भाई, जे था ना, यहाँ तो आपने एम को रख दिया, गलत, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में, डेफिनेटली आपको एम को यहीं पर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आपको क्या पता भाई, के भी आपको मिड पे लेना है और ई से एक छोड़कर के है, तो के को यहां पर ले लो, जी को यहां पर ले लो, जे को यहां पर ले लो, बचा क्या था, के बगल में एफ नहीं होना चाहिए, एफ यहां पर आ जाएगा, जो बचा हुआ यहां आ गया, सॉल्व हो गया। अभी काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इसको फटाफट। देखो देखो, ई और एच हमने सेट किया था, अब आपके पास एम के लिए ये और ये जगह बच रही थी। अगर मैं एम को यहां पर ले लेता तो भाई एम का नेबर तो जी नहीं हो सकता, मतलब जी मुझे यहीं पर रखना पड़ता, पर जी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट पे कौन है, जे, ये देखो, पर आपने तो वहां एम बैठा दिया, गलत हो गया ना। इसीलिए हमने क्या किया, एम को यहां ना लेके यहां पर ले लिया, ये हो गया एम। अब क्या होगा भाई, ई से एक छोड़कर के चाहिए तो के सिर्फ यहीं पर हो सकता है, क्योंकि इस तरफ तो एक छोड़कर एम बैठा चुके हो आप, तो जी मिड पे होना चाहिए, एक ही जगह बचती है ये वाली, थर्ड टू लेफ्ट में जे होना चाहिए, के बगल में एफ नहीं होना चाहिए, तो एफ यहीं पर आएगा। बचा क्या आपके पास, जो बच गया, जो बच गया वो एल है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये आपको होमवर्क है भाई, छोटा सा होमवर्क,
2 मिनट में बना लेना इसको। ठीक है, जो भी दोस्तों अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, BC10 या फिर AL10। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक कोड का आप इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफी लोग ये सोच रहे हैं जो प्लस वाले हैं कि सर आपने फ्री में जो चालू कर दिया है 100 पजल की सीरीज, 100 मेंस लेवल की सीरीज, तो प्लस पे क्या डिफरेंट है? दोस्तों प्लस पे बहुत कुछ डिफरेंट होता है। कैसे? देखो, मेन चीज ये होती है कि जो कंटेंट होता है ना, जो फ्रेश कंटेंट मिलता है, एकदम एकदम लेटेस्ट कंटेंट मिलता है। जैसा जैसे कि अभी मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तो कोविड-19 के ऊपर एक क्वेश्चन मिला है मुझे टेस्ट जोन की तरफ से। टेस्ट जोन के जो कंटेंट है, श्रीधर ने बनाया है क्वेश्चन, और ये कोविड-19 के ऊपर उन्होंने नया फ्रेश क्वेश्चन अभी बनाकर दिया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोगों को एकदम फ्रेश लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्लस पर। और जो पुराने क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं पिछले साल के या उससे पिछले साल 2018 के जो क्वेश्चंस थे, तो वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए मेंस लेवल के, जो कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पर करवाऊंगा। क्योंकि देखिए, जो मेंस का कंटेंट होता है ना, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। एक पजल एक पजल बनवाने में कम से कम 600 से 800 रुपए वेस्ट होते हैं। वेस्ट नहीं, मतलब इन्वेस्ट होते हैं, वेस्ट नहीं बोलेंगे। तो 600 से 800 रुपए लगते हैं। कंटेंट राइटर, जो अच्छे कंटेंट राइटर होते हैं, कम से कम 600 से 800 रुपए लेते हैं एक मेंस के पजल का। तो ये चीज दोस्तों आप लोगों को फ्रेश कंटेंट जो है ना, वो फ्रेश जगह पे ही मिलेगी। जहां पर या तो मॉक टेस्ट की बात कर लो, कोई भी आप मॉक टेस्ट लोगे तो फ्रेश जगह पे ही आपको मिलेगी। जो पुराने पजल्स होते हैं उसी को मॉडिफाई वगैरह करके मैं उसको यूट्यूब पर आप लोगों को करवाऊंगा। फ्रेश वाले को मैं नहीं करवा सकता यूट्यूब पे, क्योंकि फिर मेरे पास प्लस के लिए कंटेंट नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि पुराना कंटेंट नया कंटेंट तो अलग हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो पुराना क्वेश्चन करवा रहे हो सर, तो हमको फायदा कैसे मिलेगा? अरे फायदा सब मिलता है भाई। लॉजिक डेवलप करो आप अपना। भाई ऐसा थोड़ी ना कि 2018 का पजल था तो 2020 में काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा काम? हर चीज काम में आती है दोस्तों। पढ़ना चाहो तो, पढ़ने वाले अगर पढ़ना चाहे ना, तो सब कुछ काम में आता है। प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे डिफरेंट है, ये तो आपको सिर्फ प्लस वाले स्टूडेंट ही बता सकते हैं कि कैसे डिफरेंट है। मेरे हिसाब से सारी चीजें मेरे लिए सेम है भाई। यूट्यूब भी सेम है, प्लस भी सेम है, प्लस की फ्री क्लास भी सेम है। अब यहाँ पर ये जो फ्री क्लास चल रही है, इस पे मैंने किस चीज की कमी छोड़ी? कोई भी चीज ऐसी है जो मैंने कमी छोड़ दी हो यहाँ पर कि ये फ्री क्लास है तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा? सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, A to Z, सब कुछ। पर जो प्लस की क्लास है, वो प्लस की अलग ही बात होती है। उस वो अब वो आपको प्लस वाले बताएंगे भाई, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं बोलूंगा तो लोग फिर यही बोलते हैं कि अरे यार आप तो प्रमोशन कर रहे हो। तो जो प्लस वाले भाई, उनसे पूछो कि प्लस बेस्ट है नहीं है, अच्छा है नहीं है, अच्छा है, क्या खास बात है। तो वो सब चीजें आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, BC10 या फिर AL10, आप इसका कोड इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसकी फीस 6000 होती है, जिसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप 2 ईयर का लेते हैं, तो ये सिर्फ मैं बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगा जो अभी अभी तैयारी चालू कर रहे हैं। तो इसकी फीस होती है 7200, इसमें 720 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 6480 में। 2 साल तक, 2 साल तक, आज के दिन से 2 साल तक अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड बैचेस। हर महीने नए नए बैचेस आते रहते हैं, तो आप सारे बैचेस अटेंड कर सकते हो। हर सब्जेक्ट, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कोई भी टीचर की क्लास में आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सिर्फ मेरी क्लास देख पाओगे। आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको मैथ्स किसी और से पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग किसी और से पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश किसी और से पढ़ना है, पढ़ सकते हो। जीके किसी और से पढ़ना है, पढ़ सकते हो। मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सारे बैचेस मिल जाते हैं, सारे एग्जाम, मैथ्स, चाहे SBI PO हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे IBPS PO हो, चाहे क्लर्क हो, हर एग्जाम के नए नए बैचेस प्री के और मेंस के आते रहते हैं। मेंस के इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेंस के लिए अलग से। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, वो तो आप खैर यूट्यूब पर भी देख सकते हो। यूट्यूब पर जो मैं 100 क्लासेस अभी चालू कर रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको प्लस पे किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्योंकि जो वहां पर 100 क्लास हो रही है, वो यहाँ पर 1000 से ज्यादा क्लासेस होती है, अभी तक हो चुकी होंगी बहुत सारी क्लासेस। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन बोलूंगा, क्लास नहीं बोलूंगा। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने प्लस पर ऑलरेडी करवाया हुआ है। आप पुराने बैचेस भी देख सकते हो और नए बैचेस भी देख सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, लेना नहीं लेना वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है भाई कि
मार पीट के बैठा दिया, नहीं नहीं ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। आप खुद डिसाइड करिए दोस्तों, आपको लेना है बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया, बाकी चॉइस इज योर्स। चलिए यहां पर देख लीजिए दोस्तों, आंसर क्या है भाई, देख लो, ये है आंसर। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोलते हैं, उत्तर। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अगली क्लास आप लोगों की जो होने वाली है कल सुबह 10 बजे होगी। कल सुबह 10 बजे फिर से अगली क्लास होगी, मिस नहीं करिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, सैटरडे संडे दो दो क्लास लूंगा मैं, सैटरडे संडे दो दो क्लासेस होंगी, और कल 10 बजे क्लास होगी, मिस नहीं करिएगा बिल्कुल भी। और शाम को 6:30 बजे प्लस की क्लास है क्वांट की, जिसमें हम क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 देखेंगे। जिसको अर्थमेटिक नहीं आता भाई, अर्थमेटिक सीखना चाहते हैं, क्लास में आइए, सब कुछ सीखने को मिलेगा। और 11:30 बजे आप लोगों का अभी मेंस लेवल का रीजनिंग जो क्लासेस मैं चालू कर रहा हूँ यूट्यूब पर, बैंकिंग क्रॉनिकल ज्वाइन कर लीजिए जरूर, आइएगा क्लास में, उसको भी मिस नहीं करिएगा। ठीक है, चलो खत्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट।